दोस्तों ये कहानी राजस्थान की रहने वाली एक छोटी सी परिवार की नीति की है। नीति अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जब नीति का एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम अपने मामा जी के यहाँ घूमने चली जाओ। नीति जब 8 साल की थी तब उसने अपने मामा जी को देखा था और अब नीति बड़ी हो चुकी थी। कई सालों से वह अपने मामा के यहाँ नहीं गई थी, तो उसने अपने मम्मी से कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी। और नीति 2 दिन के बाद अपने मामा के घर पहुंच गई। उसने अपने मामा को देखा तो वह हैरान हो गई। उसके मामा तो अभी भी जवान और हैंडसम दिख रहे थे। नीति ने अपने मामा की खूब तारीफ की। मामा भी बहुत खुश हो गए क्योंकि नीति बहुत सालों के बाद अपने मामा मामी के घर रहने आई थी। नीति ज़्यादातर अपने मामी के पास ही रहती थी, लेकिन एक दिन की बात है, नीति खाना बना रही थी और उसने बड़ी ही मामूली सा कपड़ा पहनी हुई थी। तभी वहाँ मामा जी साहिल आ गए और बोले, नीति तुम इतनी सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? तुम आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती? नीति को इस बात पर गुस्सा आ गया और वह वहाँ से चली गई। दूसरे दिन मामा जी ने नीति के लिए जीन्स और टॉप खरीद लाए और वह कपड़े देने के लिए उसके रूम में गए। जब नीति ने अपने मामा के हाथ में वह कपड़ा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाली एक सिंपल सी लड़की थी। नीति को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और नीति ने वह कपड़े लेने से मना कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब नीति के मामा जी मूवी के 2 टिकट ले आए और नीति को भी देखने के लिए कहा। अब तो नीति को अपने मामा से डर लगने लगा और नीति ने अपने मामा से साफ साफ मना कर दिया कि वह यह मूवी देखने नहीं जाएगी। लेकिन यह सुनकर नीति की मामी जी नाराज़ हो गई और नीति से कहने लगी, चली जा बेटी, तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से तेरे लिए टिकट खरीदा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर आज तक इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि चलो आज कहीं घूमने चले। मामी के जिद करने पर नीति मूवी देखने के लिए राज़ी हो गई और मामा के साथ मूवी देखने चली गई। पर नीति गौर कर रही थी कि मामा जी मूवी से ज़्यादा तो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। नीति को अब मामा जी से डर लगने लगा था। लेकिन मूवी ख़त्म होने के बाद वे दोनों घर चले आए और नीति अपने रूम में जाकर रोने लगी। वहाँ अपने मम्मी पापा को याद करने लगी और वह सारी बातें अपनी मम्मी को बताने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसकी मम्मी अपने भाई को बहुत ही अच्छा मानती थी, इसलिए अपने मम्मी को कुछ नहीं कहा और सारी बातों को नज़रअंदाज करके सो गई। दूसरे दिन नीति अपने रूम में बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी कमरे में उसके मामा आ गए और उसके बगल में बैठ गए और नीति को छू छू कर बातें करने लगे। ये सब नीति को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह फैसला कर लिया कि अब ये सारी बातें अपनी मामी जी को बताएगी। एक दिन जब मामी घर पर नहीं थी, वह बाजार गई थी, तब मामा जी नीति के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं, नीति मुझे तुमसे कुछ कहना है। तू ही मेरी बस अब आखिरी उम्मीद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी बन जाओ और हमेशा के लिए मेरे पास रहो। मेरा कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी बन जाओ। यह बात सुनकर नीति अपने मामा को पकड़कर रोने लगी और सोचने लगी कि मैं कितनी गलत थी और अपने मामा जी के बारे में कैसी कैसी गलत गलत बातें सोच रही थी। और उधर मामा भी नीति को पकड़कर रोने लगते हैं। तभी मामी बाजार से आ जाती है और दोनों की बातें सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। नीति अब उनके साथ ही हमेशा के लिए रहेगी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं था और नीति अपने कॉलेज के आगे की पढ़ाई अपने मामा जी के घर से ही करती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह के एक अनोखी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।